हेलो स्टूडेंट, चलिए आज शुरू करते हैं अपना टॉपिक इलास्टिक कोलिजन। हम लोग इस टॉपिक में क्या पढ़ेंगे? इस टॉपिक में पढ़ेंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास की टर्म में हम चीज़ों को निकालेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के टर्म में निकाल लेते हैं। देखिए, पहले तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं। क्या हेडिंग है? हेडिंग है हमारी इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन ये हमारी हेडिंग हो गई। अब इसमें हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं, थोड़ी सी वही थ्योरी जो हर बार लिखते हैं। क्या लिखेंगे? M1 और M2 क्या है? ये मास ऑफ द बॉडी है या मास ऑफ द पार्टिकल, मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक, इसी तरीके से U1 और U2 क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है बिफोर कोलिजन, यानी कि टकराने के पहले की वेलोसिटी है। अब मान लेते हैं कि यदि कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग, मान लेते हैं अगर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान केंद्र की वेलोसिटी कितनी होती है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी? तो फार्मूला तो हम लोग जानते हैं इसका, क्योंकि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हमने इस पर बार लगा दिया है। तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो गई। ठीक है, ये हमारे पास इसकी थ्योरी हो गई है। अब इतना आप लोग इसको नोट कर लें, इतना नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट कैसे करेंगे? नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। मैं इस बोर्ड को रब कर रहा हूँ। तो अब हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास M1 बिफोर कोलिजन रिलेटिव टू फ्रेम एज, यानी कि देखिए मैं लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास M1 बिफोर कोलिजन relative to frame of reference is, यानी कि अब हमको निकालना है U1 डैश। तो U1 डैश कैसे निकालेंगे? U1 माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, तो U1 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता है M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। तो एलसीएम ले लेंगे, M1 प्लस M2 मिल जाएगा, M1 U1 प्लस M2 U1 माइनस M1 U1 माइनस
M2 U2 इतना मिल जाएगा। देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और M2 कॉमन हो जाएगा, तो U1 माइनस U2। तो ये मिल गई हमको वेलोसिटी। इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1। अभी m1 पार्टिकल के लिए निकाला है, अब हम लोग निकालेंगे m2 पार्टिकल के लिए। यहाँ पे m1 की जगह m2 कर देंगे। यही थ्योरी पूरी आ जाएगी यहाँ पर। यही थ्योरी हमको बार बार लिखनी है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी थ्योरी में m1 की जगह m2 कर रहे हैं। तो जैसे ही आप m1 की जगह m2 करोगे तो आपको यहाँ पे लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m2 बिफोर कोलिजन रिलेटिव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज। तो अब हम लोग निकालेंगे u2 डैश। u2 डैश निकालेंगे। तो u2 डैश निकालोगे तो कितना आ जाएगा, u2 माइनस VCM, यानी सॉल्व करके निकालोगे तो मिल जाएगा m1 u2 माइनस u1। कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्थान बदल गए हैं, यानी कि m1 की जगह m2 आ गया, u2 की जगह u1 आ गया और u1 की जगह u2 आ गया। अब ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड। क्लियर हो गई बात। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग पार्टिकल m1 की वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं। अभी तक हम लोग बिफोर कोलिजन निकाल रहे थे, अब हम लोग आफ्टर कोलिजन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, आफ्टर कोलिजन, यानी कि आफ्टर कोलिजन। तो अभी तक जो हम लोग बिफोर कोलिजन के लिए निकाल रहे थे, अब हम लोग आफ्टर कोलिजन के लिए निकालेंगे संघट के बाद का वेग। तो इसमें क्या करेंगे, यानी कि अभी तक u1 डैश निकाल रहे थे, अब निकालेंगे v1 डैश। बार लगा देंगे सब में। ये मैं अगर भूल भी जाऊं तो आप लोग लगा दीजिएगा, क्योंकि ये सब वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अब हम लोग लिखेंगे v1 माइनस m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है ना, इतना मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए, सॉल्व करने के लिए हमको कुछ खास नहीं करना है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, ये v1 की वैल्यू हम लोग रख लेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन वाले से। v1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे। जो इसके पहले हम लोगों ने डेरिवेशन पढ़े हैं उसमें v1 की वैल्यू क्या रखी थी, वहाँ से यहाँ पे हम ये वैल्यू रख रहे हैं। तो m1 माइनस m2 u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2, और माइनस आ जाएगा आपका ये m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसको एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम कितना मिल जाएगा, m1 प्लस m2। मल्टीप्लाई करा देंगे सब, तो आपको क्या मिल जाएगा, m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस
2m2 u2 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 कितना मिल जाएगा। अब देखो इसमें ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, देखो यहाँ पे ये है m2u2 और ये प्लस का m2u2 है, तो m2u2 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, m2 कॉमन हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो अंदर आपको मिल जाएगा u1 माइनस u2 अपॉन में मिल जाएगा m1 प्लस m2। ये आ जाएगी बच्चों v1 डैश की वैल्यू, समझ रहे ना। इसी तरीके से अब हम वैल्यू को जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे v2 डैश की वैल्यू, है ना। अभी हमने ये पार्टिकल m1 के लिए लिया था, अब हम क्या करेंगे, इसकी जगह m1 की जगह कर देंगे m2। जब m2 कर दोगे तो आपको v2 डैश की वैल्यू मिलने लगेगी। तो देखो ज़रा कितनी मिलेगी, v2 डैश की वैल्यू हम लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी v2 डैश निकालोगे तो यहाँ लिखोगे v2 और ये। अब इसको फिर वही वैल्यू रखोगे आप वहाँ से, तो सॉल्व हो करके सब मिलेगा आपको। जहाँ पे m1 है वहाँ m2 कर दो, और जहाँ m2 है वहाँ m1 कर दो, जहाँ u2 है वहाँ u1 कर दो, और जहाँ u1 है वहाँ u2 कर दो। चेंज कर दो, आपको v2 डैश की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब हम ये मान के चलते हैं इस डेरिवेशन में कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट पोजीशन में, ये हम कंसीडर करके चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम, ये हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा सभी लोग। इन इलास्टिक कोलिजन, अब हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, तो चलिए देखते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, यानी कि अप्रत्यास्थ टक्कर, इसी सेंटर ऑफ मास के टर्म में बात करेंगे। अप्रत्यास्थ संघट्ट, चलिए तो देखिए, हम लोग जानते हैं V नो दैट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हम लोग जानते हैं क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। अब स्पेशल केस क्या मानते हैं, इसमें स्पेशल केस मानते हैं स्पेशल केस m2 मान लेते हैं रेस्ट पोजीशन में, m2 इज एट रेस्ट, यानी कि u2 जो है हमारा ये रेस्ट में है, ये हम लोग मान के चलते हैं। तो अगर हम लोग m2 को रेस्ट में मान रहे हैं तो यानी कि हमारे पास VCM कितना हो जाएगा,
m1 u1 अपॉन m1 प्लस m, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। u2 वाला टर्म 0 हो गया। अब लेट u1 एंड u2 बी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 एंड m2 इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम में m1 और m2 के जो वेग है वो u1 और u2 है। ये ऐसा हम मान के चलते हैं, तो लिख लेते हैं इसको, ये चीज़ याद रखिएगा। लिखते हैं कि लेट u1 डैश एंड u2 डैश, ये फ्रेम के अंदर की वेलोसिटी है और फ्रेम के बाहर की वेलोसिटी है u1 और u2। बी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 एंड m2 in frame of center of mass। हिंदी में लिख लीजिए, u1 डैश और u2 डैश प्रारंभिक वेग हैं द्रव्यमान केंद्र के फ्रेम में, ठीक है। तो जरा हम इसको रब करते हैं। तो देखिएगा, यानी कि u1 डैश निकालेंगे तो कितना मिलेगा, u1 माइनस सॉरी, तो देखिए u1 माइनस VCM की वैल्यू है m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, यानी अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉमन लेकर के सॉल्व करेंगे, u1 हो जाएगा कॉमन, तो आपको मिल जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2, इतना मिल जाएगा। इसी तरीके से u2 डैश की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो u2 माइनस VCM लिखेंगे। अब ये तो हमारा 0 है, तो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना, इतना ही आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, टकराने के बाद दोनों कण चिपक जाते हैं, टकराने के बाद दोनों कण चिपक जाते हैं तो जो मास हो जाता है वो हो जाता है m1 प्लस m2, ठीक। यानी कि आफ्टर कोलिजन टू पार्टिकल स्टिक टुगेदर एंड हैव मास m1 प्लस m2। लिख लीजिए सभी लोग, टकराने के बाद दोनों कण चिपक जाते हैं और द्रव्यमान कितना हो जाता है, m1 प्लस m2 हो जाता है। टकराने के बाद दोनों कण चिपक जाते हैं और द्रव्यमान m1 प्लस m2 हो जाता है। लिख लीजिए, इंग्लिश वाले लिखेंगे, आफ्टर कोलिजन टू पार्टिकल्स स्टिक टुगेदर एंड हैव मास m1 प्लस m2। and hence final velocity in frame is 0, and hence final velocity in frame is 0। इसीलिए अंतिम वेग फ्रेम में 0 होगा, इसीलिए अंतिम वेग फ्रेम में 0 होगा। अर्थात टकराने के बाद कणों की गति 0 होगी, अर्थात टकराने के बाद कणों की गति 0 होगी, लेकिन वह द्रव्यमान केंद्र
लेकिन वह द्रव्यमान केंद्र की गति से गति करेंगे। द्रव्यमान केंद्र की गति से गति करेंगे। द्रव्यमान केंद्र की गति से गति करेंगे। इंग्लिश वाले लिखेंगे स्टक पार्टिकल आर एट रेस्ट। स्टक पार्टिकल आर एट रेस्ट बट having velocity v is equal to vcm is equal to m1 u1 upon m1 plus m2, m1 u1 upon m1 plus m2 in frame ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।